आ चुके हैं इसका एसिटी में। जैसा कि एसिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट एंसर टाइप है ना, सजीव में गति। आपको कुछ पहले क्वेश्चन कुछ रिकॉर्ड कराते हैं, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। तैराक लोग, गोताखोर लोग क्या पहनते हैं अभी? फ्लीपर। फोकस करो, क्या पहनते हैं? फ्लीपर। फ्लीपर क्या करता है? पानी में अंदर जाने की मदद करता है। मदद क्या में मदद करता है, बहुत अच्छा। ठीक है, इधर आ जाओ, ये करो, फ्लीपर पहने। और हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग यही पढ़ते कि हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206 206 होती है। जिसे पूछे वही बोलेगा। छोटू स्टैंड अप, उस पर फोकस करो। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? अस्थि बोला, हड्डी एक ही चीज है, रखना कंफर्म होना पहले। अस्थि और हड्डी एक ही चीज है, एक ही नाम जो बोलो। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन है? क्या नाम उसका? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? चलो बैठ जाओ, पढ़ो, पिटूला खड़े काम करता है। देखो ना, दूसरा था पढ़ने। तुम बताओ काश, जान का नाम बताओ। चलो पूछ तो बैठ जाओ। कौन जानता, कौन जानता, कौन जानता? रुको यस सर। अभी तुम बताओ। फीमर। यस, कहाँ पाया जाता है? जांग में। सुन लिया सुडो? यस फिर सर। जोड़ा पूछेंगे तुम दोनों से। चलिए, और सबसे छोटी हड्डी कौन है? यस सर। बताओ अभी। कान की हड्डी, स्टेप। वेरी गुड, यही लड़का बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि सजीव किसे कहते हैं। पूछेगा सजीव किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि जिसमें जीव हो ना। जीव हो। हम लोग यही पढ़ते कि चट्टान में कितना जोड़ी पैर होता है? 3 जोड़ी। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे निकल गए सिटी में, ठीक है। लेकिन Yes, पहला sir. क्वेश्चन है कि सजीवों में एक विशेष लक्षण क्या है? हम लोग सजीव है ना, Yes, तो हमारे sir. में विशेष लक्षण क्या है? विशेष लक्षण, लक्षण तो बहुत सारा है, लेकिन विशेष लक्षण क्या है कि हम लोग यहाँ है, यहाँ आ गए, गति कर रहे हैं ना। Yes, तो sir. गति करना सबसे बड़ा विशेष लक्षण है कि नहीं? गति करना, गमन करना। हम लोग कहाँ से कहाँ आगे देखा, कल गए थे हम लोग ट्रिप टू चिड़ियाघर गए थे, ट्रिप टू प्लामू फोर्ट, ट्रिप टू बेतला म्यूजियम, है ना। तो वहां से हम लोग आगे गति करते हैं। हम लोग गाड़ी भी गति करता है, हम लोग भी आ गए साथ साथ में, है ना। और इन सोचना कि गाड़ी भी सजीव है। गाड़ी कौन चला रहा है? मानव ऑपरेट करता है ना। यस सर। हम लोग गति करते हैं, गति से कहाँ एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, यही विशेष लक्षण है। आगे देखिए, ज्वाइंट किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? देखिए, तो सबसे दिव्या क्वेश्चन है, संधि किसके बोलेंगे हम? कि जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उसे क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे। ज्वाइंट है ना, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट है कि नहीं है ना? ज्वाइंट यहाँ से याद रखना। क्या बोलोगे कि जिस स्थान पर हड्डी जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलते हैं। हम लोग का हाथ टूटता है, हड्डी नहीं टूटता है, Yes, sir. उसको प्लास्टर करके क्या करते? ज्वाइंट करते हैं, होता है ना, समय लगता है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन है? गर्दन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बता सकता है? कनेक्ट। नेक, वेरी गुड, नेक बोलते हैं। और सिर को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या Yes. बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है? आपको पता होना चाहिए। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि क्या, कौन संधि है? दुरार्ग, दुरार्ग संधि है। दुरार्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दुरार्ग। क्या बोलेंगे? दुरार्ग संधि। क्या बोलेंगे इसको? दुरार्ग, धुरार्ग, रार्ग संधि। ठीक है, याद रखना नाम ना। यस सर। दुरार्ग संधि। आगे देखिए, कंकाल किसे कहते हैं? देखिए, कंकाल क्या है ना, कि कंकाल जो है हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान देने के लिए ढांचा है। कंकाल क्या ढांचा है? जो शरीर का कंकाल में शरीर बना है, तो वही कह रहा है कि कंकाल जो है हम शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, और इसी ढांचे को क्या बोलते हैं? हम कंकाल कहते हैं। सिंपल भाषा बोला के सर समझा दिए हैं कि हमारा शरीर किससे बना? कंकाल से बना है। कंकाल क्या करता है? कंकाल का नहीं रहता, हमारा शरीर का ढांचा बनता है, नहीं सर। मूर्ति बनाता है, मूर्ति का ढांचा बनाता है। यस सर। उसके बाद कलर पेंटिंग होता है, नहीं होता है? तो अच्छा लगेगा ना। तो हम लोग का शरीर भी कंकाल है, उसके बाद क्या होगा? मांस आता है, मसल आता है। तो कंकाल क्या करता है? हमारे शरीर को एक अच्छा सुंदर आकृति प्रदान करता है ना। ठीक है, आगे देखिए, खाली जगह चित्र से शरीर की अस्थियों की आकृति पता चल सकता है। किससे? एक्सरे से। हाथ टूटता है या पैर टूटता है तो क्या कराता है डॉक्टर? एक्सरे। पता करने के लिए डॉक्टर से कराइए। एक्सरे से पता चलता है कि कहाँ पे क्या टूटा है, कितना फ्रैक्चर है ना। प्लास्टर की जरूरत है कि नहीं, कि पट्टी से चलेगा काम, है ना, याद रखिएगा। यानी कि एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कि अस्थियों का आकृति कैसी है। पसली पिंजर किसे कहते हैं? पसली पिंजर। देखिए, तो पसली पिंजर क्या होता है कि ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना तैयार करती है, यानी कि रचना करती है। इस शंख रूपी बक्से को ही क्या कहते हैं? पसली पिंजर। देख लो यहाँ, है ना, शरीर में था, इसी बोलते हैं पसली पिंजर। ठीक है,
आगे देखिए, मेरुदंड खाली जगह छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा। बोन मेरो बोलते हैं मेरुदंड, वीवीआई क्वेश्चन है ये। कितना? 33। याद रखे, पूछेंगे हम। मेरुदंड जो है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, याद रखना। क्लियर है कि? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। मेरुदंड देखो, यही है मेरुदंड, रीढ़ का पीछे जो बोलता है ना, यही है। 33 को गिन लेना होता है। खोपड़ी की अस्थि कितने तरह की होती है? कितने तरह की होती है? तो खोपड़ी मतलब क्या? अस्कल मतलब क्या बोलते हैं? खोपड़ी क्या बोलते हैं? खोपड़ी। अस्कल। अस्कल की जो अस्थि होती है, हड्डी दो तरह का, क्या नाम है सुन लो? क्रेनियम एवं चेहरे की अस्थि। क्रेनियम एवं चेहरे की अस्थि। आगे देखिए, उपास्थित किसे कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको बोलेंगे? तो कार्टिलेज हम उसको बोलते हैं कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों जैसे कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे कान देखो, इसको मोड़ सकते हैं ना, Yes, सकता sir. है, इसको मोड़ सकते हैं हम, देखो मोड़ सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ये अस्थि होता है, मसल्स होता है। आगे देखिए 3 नंबर, शरीर की गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर की गति के लिए केवल अस्थि का ही जरूरत नहीं होता है, इसके लिए पेशी की आवश्यकता होती है। यानी सिंपल भाषा में शरीर की गति के लिए क्या क्या जरूरी है? अस्थियां और पेशियां, मसल्स और बोन। बोन मसल दोनों है, बोन होता है ना, मसल है, याद रखना। आगे देखिए, कोई केचुए के शरीर में कौन सा पदार्थ होता है तथा क्या मदद करता है? देखिए, केचुए के शरीर में एक चिकना पदार्थ होता है जो उन्हें चलने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? पक्षी किस प्रकार उड़ पाते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पक्षी जो है वो सबको जानता है कि उड़ता है। तो पक्षी हवा में उड़ते कैसे हैं? देखिए, पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियां में वायु एयर बैग्स होता है। क्या होता है? एयर बैग्स, जिसके कारण उनकी अस्थियां क्या होती है? हल्की परंतु मजबूत होती है। देखने लगा पतला सा उसका, देखेगा, लेकिन बहुत मजबूत होता है ना, याद रखेगा। वही उनको मदद करता है, यानी कि एयर बैग के कारण उड़ता है लोग, पक्षी लोग, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मछली जल में सरलता से कैसे तैर सकती है? कैसे? तो देखिए, मछली का आकार जो होता है वो धारारेखीय होता है और अपना विशेष आकृति के कारण ही मछली जो है पानी में उधर उधर बहकर निकल जाती है। देखता है मछली हल्का सा पकड़ जाएगा ना, तो भाग जाएगा, है ना। तो मछली इसलिए जल में सरलता से तैर सकती है। किस लिए? क्योंकि मछली का विशेष आकृति जो है ना, सिंपल भाषा में मछली का विशेष आकृति ही उसको जल में तैरने के लिए आसान बनाता है। ठीक है? आगे देखो, सर्प बहुत तेजी से गति करता है। कैसे? तो देखिए, सबको पता है कि सर्प का शरीर अनेक वलय से में मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उससे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प जो है बहुत तेजी से गति करता है, चलता है, परंतु सरल रेखा में वो चल नहीं पाता। सिंपल भाषा में सीधा रेखा में चल पाएगा वो, जब भी चलेगा तो मुड़ के चलेगा ना। सारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोकस कर दो। दिस इज द मोस्ट वीवीआई एसएटी क्वेश्चन फॉर यू एज वेल एज दोज स्टूडेंट हु आर इन द क्लास 7। दिस क्वेश्चन आल्सो हेल्प अस देम, ठीक है? इसलिए प्लीज ट्राई टू फोकस। और क्वेश्चन है, ठीक है विक्की? मिलते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।